बंधु चरणी सरोज गुरु मुद मंगल आगा। जैसे वत नर होत हैं भवसागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। आप प्रगट इस जगत में जीव काज सुधारने। जगद नाव बनाई सुंदर दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता सेठ सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी दासी अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी चरणों में रख लीजिए। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपनी समस्त चित्तवृत्तियों पर एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना होए। बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। जाको राखे साया मार सके ना कोई। बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। रख आग तू ऐसी अंदर ललकार सके ना कोई। जाको रख साया मार सके ना कोई। मार सके ना। गुरुमुखो, ये जो होनी है ये कैसी भी हो, होती तो बहुत प्रबल है और होकर भी रहती है। लेकिन जिसके सिर पर साईं बैठा है ना, चाहे कैसी भी अनहोनी होनी हो, और जिसके सिर पे साईं बैठा हो हाथ रख के अपने दया मेहर का, तो उसका तो बाल भी बांका नहीं हो सकता। एक आपको सच्चाई जो है जीवन की वो बताएं कि सबसे पहले तो मनुष्य गुरुमुख जितने भी हैं उनके अंदर एक भक्ति आए ऐसी कि नाम सिमरन की कमाई से अपना अपना ओरा बनाना अति आवश्यक है, खास करके इस युग में। क्योंकि इस युग में अगर आपकी भक्ति का अपना कोई ओरा नहीं होगा तो आपका आजीवन जितनी भी भक्ति करी हुई है उसका कोई भी महत्व नहीं रहेगा। क्योंकि भक्ति का जो ओरा है वो इसलिए जरूरी है कि वो ओरा एक हमारा सुरक्षा कवच बन करके हमारी रक्षा करता है। अगर वो सुरक्षा कवच अगर हमने नहीं पहना तो ऊपर से हम कहें कि हम तो भक्ति वाले हैं, हमारे ऊपर कोई ऐसी चीज क्यों असर कर गई, फलाने ने कुछ किया वो कैसे असर कर गया, या फलानी ऐसी कैसे बात हो गई। इसका कारण क्या है गुरुमुखो?
कि भक्ति हमारी ऊपर की है, अंदर की गहराई की नहीं है। गहराई की किसे कहते हैं? जैसे आपने पिछले सत्संग में सुना कि एक जीव जो है बीमार है, निठा है, हिल-डुल नहीं सकता, उसका शरीर उसके काम का नहीं है। और जब इंसान किसी काम का नहीं रहता तो वो क्या करता है कि अपने हथियार फेंक देता है। जब हथियार फेंक देता है ना, तो अपने आप को निहत्था जान करके मालिक के आगे सौंप देता है। तो इसी प्रकार आप अपनी अगर भक्ति ऐसी कर दें कि अपने आप को कुछ भी नहीं समझते, केवल आप क्या हैं? आप सिर्फ 5 तत्व का शरीर हैं। हवा, पानी, मिट्टी, वायु, आकाश, ये सब अग्नि, ये सब चीजें अगर मानो एक एक ये चीज अगर आपके अंदर से निकल जाए, ये जो 5 तत्व हैं, एक एक तत्व आपके अंदर से अगर मानो निकल जाए, तो सारे तत्व जब खत्म हो जाएं तो आपका शरीर कहाँ है? शरीर तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि ये 5 तत्व मिलकर के इन्होंने ये हमारा जो शरीर है बनाया है। और इस शरीर के अंदर उस परमात्मा ने ज्योत को अपनी बिठा दिया है। और ये ज्योत जो है हमारे अंदर केवल वही काम कर रही है। और जब उस ज्योत का अंदर से हमें महसूस हो कि उसकी ज्योत का असर नहीं हो रहा, यानी कि उसकी जो पावर है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी पावर हमने चार्जिंग में नहीं लगाई। अब चार्जिंग क्या है? चार्जिंग हमारी भक्ति है, हमारा नाम और सिमरन है। जिस प्रकार से मोबाइल में आपकी बैटरी जैसे जैसे डाउन होती जाती है, तो आपका मोबाइल काम करना बंद कर देता है। भले ही वो मोबाइल कितना खूबसूरत हो, कितना महंगा हो, या फिर उसकी कितनी भी कीमत हो, उससे कोई वास्ता नहीं। जब तक से उस मोबाइल के अंदर बैटरी नहीं लगी, वो आपका मोबाइल एक समझो क्या है? निर्वस्तु है। इसी प्रकार से जो हम मनुष्यों का शरीर है, इसमें अगर भक्ति की चार्जिंग हम रोज नहीं करते, तो ये शरीर जो है आम पशु पक्षी जीव जंतु जानवरों जैसा है, इसकी कोई कीमत नहीं है। तो गुरुमुखो, एक भक्ति के ओरे का क्या महत्व है, आज हम आपको बताते हैं कि इसकी कितनी बड़ी महिमा है। जीती जागती तस्वीर है और हकीकत आपको आज बताते हैं, हकीकत से वाकिफ कराएंगे इस बात के ऊपर। एक गुरुमुख जो थी, बहुत ही ऐसे हालातों में थी कि बहुत दुखी परेशान, यानी कि ना उसका कोई घर, ना बाहर, ना मायका, ना ससुराल, और साथ में उसके बच्चे 2-3। अब वो बच्चों को लेकर के कहाँ जाए? ना उसके हाथ पल्ले कोई पैसा, ना कोई धन, ना कोई गहना, ना कोई सामान, कुछ भी नहीं। अब उसने सोचा कि मैं गुरुमुख हूँ, तो चलो मैं किसी कुटिया में रह करके अपना जीवन निर्वाह कर लूंगी, कि वहाँ सेवा करती रहूंगी, क्योंकि वो सेवा में बहुत आगे थी। अब वो बच्चों को लेके कुटिया में जैसी सेवा के लिए रहने को तैयार हुई, और बच्चे भी बहुत लायक सेवा के भाव के भरे हुए, क्योंकि कहते हैं ना, जैसी माँ होती है बच्चे भी संस्कारी वैसे ही बन जाते हैं। और जब कुटिया में रहने लगी, कुटिया वालों ने भी
बहुत मदद की, बहुत हेल्प की उसको। और उन्होंने यहाँ तक सोच लिया कि इस भक्त्यानी को हम कुटिया में रख लेंगे सेवा में, और बच्चों को हम पढ़ा लिखा कर किसी लायक बना देंगे। उन्होंने तो बहुत साथ दिया, इसमें कोई शक नहीं, किसी बात की कोई कमी नहीं उन्होंने छोड़ी। लेकिन जब वक्त खराब होता है ना, तो कोई साथ नहीं देता। लेकिन जो संगत आती थी कुटिया में, अब कहते हैं ना, गुरु के दर पर भले बुरे सब आते हैं। कौन किस भाव से, कौन कैसे भाव से किसको देखता है, ये हर किसी का अपना अपना नजरिया या संस्कार कह लो। अब हर कोई बातें बनाने लगा कि इसको क्यों यहाँ रखा है, इसको निकालो यहाँ से। एक एक ने ऑब्जेक्शन उठाना आरंभ किया जैसे जैसे, तो कुटिया वाले भी बेचारे मजबूर हो गए। और हाँ, मुंह से तो वो जवाब नहीं दे सके, लेकिन उनकी तरफ से ढील नजर आने लगी जैसे। तो उस भक्त्यानी को तो सब समझ आ गया था कि यहाँ भी मेरा लगता है खाता खत्म है, यहाँ से भी दरवाजा बंद हो चुका। अब उस भक्त्यानी ने जैसे कैसे भी वहां से चली गई अपने बच्चों को लेकर के। फिर जाकर के किसी जानने वाले से बात करी कि मुझे कहीं रहने को अगर जगह मिल जाए, सिर पे छत मिल जाए, तो मैं जैसे कैसे भी मेहनत करके अपने बच्चों को पाल लूंगी, लेकिन मुझे कम से कम सर पे छत तो हो। किसी जानकार ने उस भक्त्यानी को तरस खा के एक ऐसी कोठी दी, जो उस कोठी को हम आपको बताएं कि चौराहे के बीच में कोठी बनी हुई थी, करोड़ों की थी। उस कोठी में कोई भी नहीं रहता था, खाली पड़ी हुई थी। इतने ढेर सारे उसके कमरे थे, और सभी कमरों में फर्नीचर बहुत सारा था, लेकिन उसके अंदर बड़े बड़े जाले से लटके हुए जैसे कोई भूत बंगला हो। और उस कोठी के इर्द गिर्द बाहर की दीवारों पे लोगों ने लिखा हुआ था कि ये भूत बंगला है, यहाँ कोई ना आए। अब वो जो गुरमुख थी उसको क्या मालूम, वो तो इस चीज की इंतजार में थी कि किसी तरीके से मुझे सर ढकने के लिए कोई छत मिल जाए। अब उन्होंने उस गुरमुख को उस कोठी के सबसे ऊपर टॉप मंजिल का एक रूम दे दिया रहने के लिए। जब वो वहां रहने लगी अपने बच्चों को लेकर के, तो रात को उसने वहां पे सामान रखा। दिन चढ़ा तो बच्चे इर्द गिर्द जब इधर उधर छत पे घूम रहे, लोगों अड़ोसियों पड़ोसियों ने देखा, वो हैरान रह गए, चकित रह गए। तो उन्होंने कहा, ये बच्चे किसके हैं, ये बच्चे कहाँ से आए। उन्होंने सोचा शायद ये जो भूत बंगला है, यहाँ पे भूतनी दिखती है, तो शायद ये बच्चे उसी के ना हो। उनको यकीन ही नहीं हुआ कि रियल में, हकीकत में कोई यहाँ पर आकर के रह सकता है। क्यों? क्योंकि उस कोठी में उन्होंने बताया कि एक भूतनी है जो रात को लोगों के छतों पर पत्थर फेंकती है। लोग इर्द गिर्द के जो भी नजदीक रहते थे वो छतों पे सोते थे जैसे गर्मियों में, तो उनके ऊपर वो पत्थर फेंका करती थी। और भूतनी बताते हैं कि सफेद साड़ी में आती थी और पत्थर फेंक के सबको डराया करती थी। लोग डर के मारे अपनी छतों पे सोना उन्होंने बंद कर दिया, और उस भूत बंगले में न जाने कब से ताला लगा हुआ, जो कि कभी कोई उसके नजदीक भी नहीं जाता था। और उसमें कोई कमी किसी चीज की नहीं थी, केवल उसमें इंसान नहीं रहते थे। तो वो भूत बंगला कैसे हुआ? उस भूत बंगले में एक स्त्री की, यानी कि एक स्त्री का मर्डर हुआ, जिसकी आत्मा जो थी वो वहीं पर रहती। जिस कारण वो आत्मा कोई वहां पर जाता था
तो उसको टिकने नहीं दिया करती थी, उसको बहुत तंग करती थी, सताती थी। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उस भूत बंगले के नजदीक भी कोई जाके रात के समय खड़ा हो जाए या दोपहर के समय कोई खड़ा हो जाए। कहते हैं गर्मियों के समय में वे दोपहर को और रात के समय में वो दिखाई देती थी या फिर दोपहर को दिखाई दिया करती थी सफेद साड़ी में। लेकिन जब उस भक्त्यानी ने वहां रहना शुरू किया तो बच्चों को लोगों ने जब देखा, तो लोगों ने जब उस भक्त्यानी के ऊपर भी दृष्टि डाली तो भक्त्यानी ने भी सबसे बातचीत करनी शुरू की। तो लोगों ने बताया कि आप कौन हैं, आप यहाँ पे कहाँ से आए, यहाँ कैसे आ गए। वो हैरान हो गई। उन्होंने सबने बताया कि ये तो भूत बंगला है, यहाँ तो कोई रह ही नहीं पाता और आपको भी देखना बहुत नुकसान दे देगी ये, आप जहाँ से भी आए हो चले जाओ। उस भक्त्यानी को अपने इष्ट देव मालिक पर इतना विश्वास, भक्ति, श्रद्धा थी। उसकी अपनी जो भक्ति का ओरा था वो इतना प्रबल था, मजबूत था कि जैसे ही उसके कान में ये बात पड़ी, उसने सोचा मेरे बच्चों को अगर कान में पड़ गई तो मेरे बच्चे यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुक पाएंगे और डर डर के बेचारे वैसे ही मर जाएंगे। तो उस भक्त्यानी ने अपने बच्चों को अपने साथ बिठाया कमरे में, श्री गुरु महाराज जी का मंदिर सजाया और आरती पूजा करी, ढोलक बजाई और सिमरन का जाप शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे सिमरन होता गया, सिमरन की भक्ति का ओरा बढ़ता गया, बढ़ता गया। जैसे जैसे भक्ति का ओरा बढ़ता गया, उनके अंदर से डर, भय अपने आप समाप्त हो गया। अब ऊपर का जो फ्लोर दिया हुआ था उसको, गुरुमुख को, वहां तो कुछ भी नहीं था, सेफ था। लेकिन अफसोस कि उस गुरुमुख को पानी लेने के लिए या नहाने धोने के लिए वो नीचे उतरना ही पड़ता था, क्योंकि पानी नीचे आता था, ऊपर नहीं आता था। तो जब वो नीचे आती थी, सिमरन करते करते नीचे उतरती थी, तो उसको कोई डर भय नहीं लगता था। तो इसके बाद जब उसके बच्चों को गली मोहल्ले के लोगों ने कान भर दिए कि बच्चों यहाँ पर तो भूत है, यहाँ पे भूतनी रहती है, वो तुम्हें खा जाएगी, यहाँ मत रहो। बच्चे बेचारे डर से गए, सहम गए और माँ को कहने लगे कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमें यहाँ से जाना है। अब बच्चे रात को सोए ना, डरे, सहमे सहमे से। और ऊपर से ये सोचो कि एक अबला नारी अकेली और 2-3 बच्चे अपने साथ में, तो कहाँ जाए। क्योंकि कोई भी आज कलयुग के अंदर किसी भी अकेली स्त्री को कोई अच्छी नियत से नहीं देखता। हर कोई चाहता है कि इसको नोच डालो, इसको तबाह कर डालो। लेकिन बशर्ते कि अगर अपने अंदर हिम्मत और शक्ति भक्ति की और सच्चाई प्रभु के प्रति हो, तो उसका तो कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। तो गुरुमुखो भक्त्यानी ने सोचा कि इन बच्चों का डर निकालने के लिए कुछ समय के लिए अपने किसी रिश्तेदार को बोलूं कि वो आकर के मेरी मदद कर दे। यानी कि उसने अपने भाई और भाभी को बुला करके कहा कि आप कुछ 2-4 दिन यहाँ पर रुक जाएं, जिससे कि मेरे बच्चों का डर भय जो है अंदर से निकल जाए और मैं अपने बच्चों को संभाल पाऊं, वरना मैं अकेली क्या करूं। तो उसके भाई भाभी भी आ गए और वो रात रुके। लेकिन उसने अपने भाई भाभी को ये नहीं बताया था कि इस मकान कोठी के अंदर भूतनी है, क्योंकि उसने सोचा अगर इनको बता दिया ये आएंगे नहीं और रुकेंगे भी नहीं। उसने कुछ नहीं बताया और वो उसके भाई भाभी जो थे वो नीचे के बीच वाले फ्लोर पे रात को जाके सो गए। और जैसे ही रात हुई तो क्या हुआ कि घुंघरुओं की आवाज आई, छम छम छम। तो ये बड़ी ही हैरान करने वाली बात है
कि सफेद साड़ी में वो नीचे उनको नजर आई और धम धम करती हुई दरवाजे पटकती गई और जोर से उसने चीख लगाई। और जैसे ही उस गुरुमुख भक्त्यानी के भाई भाभी सोए हुए, वो एकदम से उठ के खड़े हो गए और डर गए, और इतनी बुरी तरह से डर के वो झट के ऊपर फ्लोर पे पहुंच गए और जा करके अपनी बहन को कहते हैं कि दीदी आप यहाँ पे कैसे टिके हो, यहाँ तो भूतनी है, आपने हमें बताया क्यों नहीं। जैसे ही वो दिन चढ़ा, वो तो अपना बोरिया बिस्तर लेकर के भाई भाभी तो गए उड़नछू, कोई भी नहीं टिक पाए वहां पर। लेकिन देखो उस भक्त्यानी की हिम्मत, उसने अपने बच्चों को फिर ऐसी शिक्षा दी कि बच्चे भी उसके मजबूत हुए। एक ज्ञान और एक नाम और एक ध्यान, ये तीन चीजें बहुत महत्व रखती हैं जिंदगी में गुरुमुखो। उसने अपने बच्चों को लेकर के सुबह से लेकर शाम तक नाम सिमरन की धुन चलाती रहती थी, आरती पूजा नित्य नेम भजन कीर्तन सब कुछ करती रहती। अब उसने सोचा, गुरुमय जी के आगे अरदास लगाई कि मेरे मालिक, मैं तो इस हिसाब से कहीं बाहर कमाने भी नहीं जा सकती, तो अपने बच्चों का पेट पालन कैसे करूं, बच्चों को कहाँ पर छोड़ूं, ये तो डरे डरे से हैं और यहाँ रह भी नहीं पाएंगे, मैं कहाँ लेके जाऊं इसको। वहां पर गुरुमुख को एक चमत्कार हुआ। वो क्या हुआ पता नहीं, कहाँ से कैसे एक वहां से ऊपर से आकाश में एक हंस उड़ता हुआ नजर आया। छत थी ओपन और छत के ऊपर एक रूम था और बाकी खाली इतना बड़ा आंगन था, बहुत बड़ा। तो उसके ऊपर उसने जब ध्यान दिया तो एक सफेद रंग का हंस उड़ता हुआ जा रहा है और हंस के मुंह में सोने का एक कंगन जो बहुत कीमती था वो था मुंह में, और उस हंस ने वो कंगन उसके आंगन में फेंक दी। तो गुरुमुखो उस भक्त्यानी को वो कंगन जब मिला, वो समझ गई कि मेरे प्रभु किसी ना किसी रूप में आकर के मेरी मदद करने आए हैं और ये इशारा है कि तेरी रोजी रोटी का इंतजाम उन्होंने कर दिया है। जा अगर रोटी रोजी का इंतजाम कर सकते हैं तो भला इस मकान में भूत बंगले ये कैसे बन सकते हैं, भूतनिया भूत कोई भी नहीं टिक सकते यहाँ पर। इसका मतलब प्रभु मेरे विराजमान है, मेरे अंग संग हैं, वो सुन रहे हैं। तो उसका डर भय बिल्कुल निकल गया, बच्चों का भी निकल गया, और वो कंगन उसने बेच करके अपने घर में अपने बच्चों के साथ अच्छे से गुजारा करते हुए उसने वहां से मकान शिफ्ट किया, दूसरी जगह रेंट पे लेकर के छोटा सा सस्ता सा मकान रहने लगी और उसके बाद अपने बच्चों का पालन पोषण भी करती। लेकिन उसके बाद क्या हुआ गुरुमुखो, उसकी जो भक्ति का ओरा था इतना जबरदस्त था कि उसने जैसे ही वो मकान से निकल गई, बाद में वहां के जो मालिक हैं उन्होंने क्या बताया कि आपके यहाँ रहने से हमें बहुत फायदा हुआ। क्या कि यहाँ जो किसी औरत का मर्डर हुआ था, स्त्री का, उसको मुक्ति मिल गई है। वो कैसे मालूम हुआ? क्योंकि वो जो स्त्री आया करती थी वहां पे सफेद साड़ी में भूतनी के रूप में, उसको कोई मुक्ति नहीं मिली थी, तो उसकी आत्मा भटक रही थी, जिस कारण वो किसी को वहां पर टिकने नहीं दिया करती थी। तो आपकी भक्ति ने उसको मुक्ति दे दी, तो अब वहां पर कोई भूत भूतनी नहीं, और वो मकान अब करोड़ों में जाकर के बिका भी है। तो गुरुमुखो ये होता है लाभ हमारी भक्ति का, हमारी भक्ति के ओरे का। अगर हमारा ओरा प्रबल है भक्ति का, हम जहां भी जाएंगे वो सुरक्षा कवच हमारे ऊपर रहेगा, तो हमारे ऊपर किसी की भी कोई बुरी छाया कदापि नहीं पड़ सकती और हम सुरक्षित रह सकते हैं उस ओरे के अंदर रह करके, उस सुरक्षा कवच में रहकर।
इसलिए नाम की कमाई का बहुत बड़ा महत्व है। सुबह शाम जितना हो सके सिमरन में रहा करें, अंदर ही अंदर अपने सूक्ष्म रूप में जैसे सिमरन चलता रहता है, श्वास श्वास सिमरन, इस प्रकार से ध्यान में सिमरन चलता रहे तो आपका सुरक्षा कवच जो है इतना मजबूत होगा, आपकी भक्ति का ऑरा इतना प्रबल होगा कि आपका डर भय सारा निकल जाएगा। और उसके बाद आप जहां जहां भी जाएंगे आपकी सूरत देख करके सामने वाले को भी शांति, सुकून, आनंद का अनुभव होना आरंभ होगा और आप सबके लिए सुखदाई बन जाएंगे। तो गुरुमुखो, ये ऐसे समय तो बहुत जल्दी हो जाता है, तो हम इतना ज्यादा देर तक नहीं कर सकते सत्संग, क्योंकि समय बहुत जल्दी बढ़ गया है। तो इस प्रकार से आप अपना सिमरन जारी रखें, प्रभु का विश्वास रखें, अपनी भक्ति को प्रबल करें और अमृत वेले का ध्यान करें। और आज हमारे जो सेक्टर 14 की कुटिया के जो बाई जी, यानी बाई जी की भी पदवी से ऊंचे थे, जो शांता बहन जी थे, उन्होंने जो शरीर छोड़ा है, आज हम उनके लिए अरदास करेंगे कि श्री प्रभु के चरणों में वो लीन हुए हैं और उनकी भक्ति की कमाई प्रबल थी। और जब हम आखिरी बारी उनसे मिलकर आए हैं तो देखने को तो हमें भी महसूस तो हो गया था कि अब इनकी जोत जो है धीमी पड़ चुकी है, और लेकिन हम बोल नहीं पाए कारणवश। इसलिए हम उनके लिए शांति का दान करते हैं और श्री गुरुमाई के चरणों में विनती करते हैं। तो गुरुमुखो, इसी से हम आज की समाप्ति करते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।